नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की 269वीं जयंती के अवसर पर भिलाई सेक्टर 6 स्थित सतनाम भवन में आयोजित बाबा गुरु घासीदास जयंती एवं गुरु पर्व कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मिलित हुए। उन्होंने सतनाम भवन में बाबा गुरु घासीदास जी की गुरु गद्दी का दर्शन एवं पूजा अर्चना कर प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार कौशल विकास अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, मंत्री गजेंद्र यादव सहित कई मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि समाज के गौरव सभी विधायकों के साथ आज बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। इन कार्यक्रमों में गुरु खुशवंत साहेब जी उनके साथ थे। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार बाबा गुरु घासीदास के इन्हीं आदर्शों को अपनाते हुए आगे बढ़ रही है। पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती की आज 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर को बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती मनाते हैं और आज हमारा ये तीसरा कार्यक्रम है। इसके पहले हम तेज गंगा गए, लालपुर गए और अभी विश्वास नगरी भिलाई में हैं और तीनों जगह बाबा गुरु घासीदास जी की पूजा अर्चना की है और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे आशीर्वाद मांगे। भारत की गांधी आज लोकसभा में लेकिन प्रियंका गांधी का ये कहना है कि हम मनरेगा का नुकसान होगा, हम इस बिल को साथ नहीं होगा। इससे क्या फायदा? बिल्कुल फायदा होगा। मनरेगा का ही नाम रखा गया है। हाँ, और इससे निश्चित रूप से सबको लाभ होगा। कांग्रेस के लिए भाजपा पार्टी के कार्यालय में घेराव हुआ है। पहली बार ऐसा भाजपा कार्यालय में घेराव किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। और करने में बहुत अंतर होता है, जमीन और आसमान का फर्क होता है। लोग बोलते कुछ हैं और फिर उससे विपरीत करते हैं। मैं सबसे पहले तो पूरे भिलाई वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को बाबा गुरु घासीदास जी के 269वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ और मैं हमारे यहाँ के पूरे समाज को और साथ में सभी समाज को बधाई देता हूँ। बड़े धैर्य से हमारे आज के मुख्य अतिथि का उद्बोधन सुनने के लिए सुबह से लेकर शाम तक, जबकि हमारे मंची कार्यक्रम कुछ कारणों से, सुरक्षा के कारणों से नहीं हो पाया, उसके बावजूद भी बहुत धैर्य से हमारे समाज के और बाकी लोग भी धैर्य से खड़े रहे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि तय समय पर आए और हमारी बहुत लक्षित मांग को भी पूरा किए। उसके लिए भी हृदय से शासन को जाते हैं, उनको क्या चाहेंगे? देखिए, बाबा गुरु घासीदास के संदेश में ही उनकी मुक्ति का द्वार है। चाहे वो मेरे समाज से या किसी भी समाज से हो, तो पूरे मानव के लिए। और जो समरसता पंथ की बात की है वो सबके लिए है। सच बोलना ही तो सबसे बड़ा है, सच सुनना। जैसे हमारे खुशवंत साहेब धर्मगुरु जी ने भी बोले, सच सुनना है, सच बोलना है और सच को आत्मसात करना है। दुर्ग के नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय के घेराव की तैयारी की, जहां कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाले तीनों रास्तों में लगभग 13 फीट की बैरिकेड्स लगा दिए थे, जिसके बाद काफी देर तक पुलिस के साथ कांग्रेसियों की झड़प होती दिखाई दी, जिस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड के मामले में कोर्ट का जो फैसला आया है, देश की जनता जानती थी कि गांधी परिवार और मोतीलाल वोरा सब लोग निर्दोष हैं। नेशनल हेराल्ड के मामले में वो देश के लिए, देश की जनता जानती थी कि गांधी परिवार, मोतीलाल वोरा जी, ये सब लोग निर्दोष हैं। 12 साल ईडी ने
हमारे शीर्ष नेतृत्व को परेशान किया। सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, मोतीलाल वोरा जी, सबको। लेकिन जो फैसला आया है वो सत्य की जीत है, ये हम सब की जीत है। उन्होंने संज्ञान लेने लायक नहीं समझा कोर्ट ने ईडी के। और इतना घटिया रिपोर्ट ईडी का रहा है, ईडी का काम रहा है। और उसके खिलाफ में पूरे देश भर में जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय घेराव करने का निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हुआ और उसी के तहत आज भाजपा कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिए हैं। और इसमें प्रमुख रूप से ताम्रध्वज साहू जी, अरुण वोरा जी, प्रतिमा जी और साथ ही हमारे तीनों जिला अध्यक्ष भाई राकेश, भाई मुकेश को गिरफ्तार करें। सतनाम समाज के आराध्य गुरु घासीदास बाबा की 269वीं जयंती राजनांद गांव के नंदई चौक में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। जयंती के अवसर पर शहर में भक्ति, आस्था और सामाजिक एकता का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे सभी जय सतनाम के जयघोष के साथ बाबा के अमर संदेश मन के एक समान को जन जन तक पहुंचाते नजर आए। कार्यक्रम में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और राजनांद गांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गुरु घासीदास बाबा का संदेश आज भी समाज को समानता, मानवता और भाईचारे की राह दिखाता है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि गिरोधपुरी में स्थित जैतखंड जो बाबा की स्मृति में बनाया गया है, आज देश प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है। आज 18 दिसंबर बाबा जी की जयंती का अवसर और राजनांदगांव जिले ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के गांव में बाबा की जयंती को धूमधाम से उत्साह के साथ मना रहे हैं। बाबा जी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ और बनी रहे, सुख, शांति और समृद्धि। इनका जो ध्वज है, सफेद ध्वज जो है, शांति का, विकास का, प्रेम का, सद्भाव का प्रतीक है और उस प्रतीक से पूरे प्रदेश में समरसता का भाव बना रहे। उस विकास की यात्रा में बाबा का आशीर्वाद रहे। गिरोधपुरी में हिंदुस्तान का और दुनिया का सबसे बड़ा जय स्तंभ बना हुआ है, जो बाबा के उस गरिमा के अनुरूप है। और गिरोधपुरी का मेला स्थल कम से कम 200 करोड़ का विकास के काम हुए और उस स्थान को विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। निश्चित रूप से लाखों लोग वहां पहुंचते हैं। आज 10 लाख के भवन के भूमि पूजन का भी काम हुआ है और मैंने कहा है समाज को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब जैसे जरूरत पड़ेगी डॉक्टर रमन खड़ा है। डॉक्टर साहब, सदन में अपने 70 वर्ष के विधायक और आप शांति से उसको निर्मूल कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात होती है, जब प्रश्न लगता है तो सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपनी विधानसभा की बात को उठाते हैं और उसका जवाब भी मंत्री जी देते हैं। तो ये विधानसभा में डिबेट तो होता रहता है, बातचीत होती रहती है और ऐसे राजनेता हम लोगों के बीच में नहीं है, ये विश्वास का नहीं हो रहा है। एक लंबा साथ रहा उनके साथ माननीय नेता सदन, माननीय सुमान और अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अनिल शर्मा ने रेलवे स्टेशन राजनांद गांव से श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना अंतर्गत दुर्ग और बस्तर संभाग के 13 जिलों के 665 से अधिक तीर्थयात्रियों की विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ आपको बता दें कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना अंतर्गत प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए रेलवे स्टेशन से जाने वाले दर्शनार्थियों के लिए ये उत्साह और खुशी का पल रहा। तो वहीं इस मौके पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल नीलू शर्मा ने कहा कि प्रभु श्री राम लला दर्शन करने के लिए तीर्थयात्रियों से बहुत खुशी है और सभी तीर्थयात्रियों ने श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद किया। आज राजनांद गांव से दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के श्रद्धालुगण रामलला के दर्शन हेतु यहां से रवाना हुए हैं। यहां के सारे वरिष्ठ जन, महापौर सहित सारे लोगों ने उन श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर राजनांद गांव के स्टेशन से उनको विदाई किए हैं। यह यात्रा जो है वो राजनांद गांव में दुर्ग और बस्तर संभाग की
छठवीं जो ट्रेन है इस सत्र की, और इसमें 850 से अधिक यात्री इस यात्रा में गए हैं। रामलला दर्शन, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्रवण कुमार बन के छत्तीसगढ़ के उन छत्तीसगढ़ वासियों को काशी विश्वनाथ जी के और रामलला जी के दर्शन जो है वो लगातार करा रहे हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो छत्तीसगढ़ वासियों को इस रामलला के दर्शन, जो हमारा ये दर्शन कार्यक्रम है उसके माध्यम से काशी विश्वनाथ जी का दर्शन जो है निश्चित रूप से एक बहुत ही पुण्य का काम है। लगातार ये छठवीं ट्रेन है और प्रदेश में ये योजना जो है वो लगातार जो है जारी है, और इसमें हर साल जो है वो 25,000 यात्री इस यात्रा में जो है वो जाकर दर्शन करके लौटते हैं। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में आयोजित मेगा हेल्थ कैंप का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, मंत्री दयाल दास बघेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। शुभारंभ के पहले ही दिन हजारों की संख्या में लोग स्वास्थ्य जांच और उपचार के लिए कैंप में पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मेगा हेल्थ कैंप के लिए राजेश मुनत और पूरी टीम को बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि 6वीं बार ये कैंप हमने किया है। छत्तीसगढ़ को बने 25 साल पूरा हुआ है और इस बीच छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में विकास किया है। हर क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने काम किया है। छत्तीसगढ़ में 15 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 वर्ष में बहुत विकास हुआ है। महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हम लोग मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ कर रहे हैं और आज का ये दिन पावन दिन भी है क्योंकि आज बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती भी है। और मैं आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को बाबा गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा गुरु घासीदास जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में सदैव बना रहे, छत्तीसगढ़ में अमन चैन रहे, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि रहे। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मुनत जी को और उनकी पूरी टीम को। ये 5 दिवसीय मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन और ये 6वीं बार किए हैं। ये बहुत बड़ा ये पुण्य का काम और बड़ा काम है। इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और उन्होंने इस मेगा हेल्थ कैंप के विषय में विस्तार से बताए हैं। बाहर से भी 45 डॉक्टर आ रहे हैं, उनका भी छत्तीसगढ़ में स्वागत है। और यहाँ हमारे रायपुर के प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े अस्पताल के संचालक हैं, चलाने वाले हैं, उनका भी सहयोग है। उनके मंच में विराजमान है, उनको भी हम नमन करते हैं। नीचे भी बैठे हैं जितने चिकित्सक बंधुगण, उनको भी हम नमन करते हैं। कहे कि वो लोग सब खाली इलाज नहीं करते हैं बल्कि जीवन दान देने का भी काम करते हैं। तो ऐसे सभी चिकित्सक बंधुओं को भी नमन करते हैं। और 25 वर्ष हुआ है छत्तीसगढ़ निर्माण को। हम लोग रजत जयंती वर्ष में हैं, तो रजत जयंती वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। और 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में काफी विकास किया है। और ये स्वास्थ्य का क्षेत्र तो मनुष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कहा गया हेल्थ इज वेल्थ। और आप सब लोगों ने देखा है कि 25 वर्षों में हर क्षेत्र में डॉक्टर साहब ने 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ का विकास किया है। लेकिन 15 वर्षों में जहां छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो एक मेडिकल कॉलेज होता था, उनके समय में 15 वर्षों में 10 मेडिकल कॉलेज हुआ। आज हम लोग 2 वर्षों से फिर से सरकार में है तो 5 मेडिकल कॉलेज फिर हम लोग खोले हैं, तो 15 मेडिकल कॉलेज हो गया है। और 25 वर्षों में पीएससी, सीएससी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये सब समय का अभाव था। कि तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री विस्तार से बताते कि 25 वर्षों में डॉक्टर साहब के समय 15 वर्षों में और अभी 2 वर्षों में
स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसको विस्तार से बताते, लेकिन समय का अभाव हो गया। और आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी, कि आज सभी बीमारियां आम हो गई। पहले ऐसा होता था कि कई बीमारी खाली बड़े लोगों को होता था, शहर के लोगों को होता था, जैसे शुगर है आपका, ये सब बड़े लोगों को होता था। लेकिन आजकल तो गांव में जो क्या बोलते हैं थोड़ा चला रहे हैं, झौवा बोग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नांगल चला रहे हैं, उनको भी आजकल शुगर हो रहा है, उनको भी आजकल कैंसर हो रहा है, आजकल उनको भी मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसे अवसर में आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़ा विकास किए हैं। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से 5-5 लाख तक सभी गरीब लोगों को चिकित्सा सुविधा दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो गांव के आदमी को अगर ये सब हो गया, कैंसर वैंसर हो गया, किडनी किसी की खराब हो गई, तो कहां से पैसा लाएगा? जमीन बेचना पड़ता था, ये सब करना पड़ता था। लेकिन आज काफी सहयोग हो जाता है। डॉक्टर साहब भी अपने समय में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किए थे, बड़े लोगों के लिए भी 50,000 तक की सुविधा थी। तो ये सब आज हम वो सब गिनाने भी आए हैं। और जैसा स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, यहाँ पर जांच भी होगा और इलाज भी होगा, और इलाज भी अंतिम स्टेज तक होगा। हमारे जो बड़े बड़े डॉक्टर के अस्पताल के संचालक हैं, उन्होंने यह आश्वस्त किया है कि उनको अपने अस्पताल में भी ले जाकर उनका इलाज करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और आयुष्मान भारत कार्ड का भी उपयोग होगा। और मुख्यमंत्री के पास एक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विशेष सहायता योजना होता है, जिसमें अस्पताल से जो एस्टीमेट मिलता है उतना हम लोग पैसा देते हैं, 25 लाख रुपया तक देने का रहता है। तो उसमें भी अगर जरूरत पड़ेगा तो उसमें भी हम लोग इलाज कराएंगे। और मैं ज्यादा नहीं करते हुए ये मेगा हेल्थ कैंप सफल हो, इसमें पूरे प्रदेश और भी जितने लोग पड़ोसी राज्य सब भी लगा हुआ है, वहां से भी आके वो स्वास्थ्य लाभ ले। और मैं फिर से एक बार आदरणीय राजेश मोहन जी को और आयोजन समिति को इस बहुत ही पुण्य और महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज 18 दिसंबर है, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती है। तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मोहन जी और उनकी पूरी टीम के साथ ये 6वें साल मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत बड़ा है। इसमें देश के और भी जगह से 45 से ज्यादा डॉक्टर आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और हर तिथि का चिकित्सा और इलाज और जांच यहां पर उपलब्ध है। ये बहुत ही इसका लाभ होने वाला है हमारे प्रदेश के लोगों को। और इसके लिए मैं आदरणीय राजेश मोहन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने रायपुर में सरोना डंप साइट का निरीक्षण किया। इस बीच आपको बताते चले कि उन्होंने इस बीच डंप साइट में कचरा निपटान एवं प्रोसेसिंग के कार्यों को देखा। साव के बायो रेपिडिएशन कार्य को गति का असंतोष जाहिर करते हुए जो है निर्देश दिया। वहीं अरुण साव ने साइट के निरीक्षण के बाद कहा कि इसे कचरे के ढेर में पूरी तरह से मुक्त कर एक मॉडल रेपिडिएमेटेड साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसका प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के
एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान स्वच्छता अभियान का ये बड़ा काम पूरे देश भर में चल रहा है, हमारे सभी नगरीय निकायों में चल रहा है। और ये सरोना का डंप साइट है। लगभग 28 एकड़ एरिया में ये पूरा डंप साइट वर्षों से बना हुआ था और अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग करके अब 80-90% काम पूरे हो गए हैं। कुछ निजी जमीन है, कुछ निगम की जमीनें हैं। मोहल्ले के लोगों का यहाँ पर रहना मुश्किल होता था, आज लोगों के स्वास्थ्य की चिंता, पर्यावरण की चिंता, इन सबको ध्यान में रखकर वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है और अब बहुत जल्दी ये सरोना का डंप साइट पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इस इलाके के लोगों को अभी भी बहुत हद तक राहत है, पूरी तरह से राहत होगी और इतने बड़े चंद लैंड का उपयोग हम जनहित में कर पाएंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा अभियान चल रहा है। और काम की गति बढ़ाने के लिए मैंने कहा है जल्दी से जल्दी ये जमीन खाली हो, निर्देशित किया है और रेगुलर मैं स्वयं भी इसकी साप्ताहिक रूप से मॉनिटरिंग करूंगा। मैंने अपने कार्यालय में ऑनलाइन मॉनिटरिंग की सिस्टम बनाई है। रेगुलर यहाँ जो चल रहे काम है उसकी समीक्षा करूंगा। हमारी राजधानी का ये डंप साइट है। हमारे राज्य में 4 नगरीय निकायों में इस तरह के डंप साइट रहे हैं, भिलाई, दुर्ग और राजनांदगांव में। राजनांदगांव दुर्ग का काम तेज गति से चल रहा है। भिलाई के काम टेंडर प्रोसेस में है और रायपुर का काम अब अंतिम चरण में है। अधिकांश हिस्सों का काम हो गया है, जो बचे हुए काम है उसे शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। पर्यावरण की रक्षा हो, जमीन की रक्षा हो, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो, इस बात को ध्यान में रखकर एक वृहद योजना बनाकर ये काम हो रहा है। साप्ताहिक समीक्षा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। काम में कोई लापरवाही न हो ये कहा है। काम की गति और बढ़ाने के लिए कहा है ताकि जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।